Hello everyone, let us see simple present tense today. In this part we are going to see sentences, negative sentences and questions. अब हमारे दिल में एक सवाल आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो हम जीते उसे बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। हमारी आदतें, हमारे लाइक्स, हमारी हैबिट्स और डेली रूटीन, हम इन सब चीज़ों को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं ना। बिफोर वी स्टार्ट सेंटेंसेस, लेट अस सी सब्जेक्ट इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सब्जेक्ट के थ्री पार्ट्स आते हैं जिसको हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया है, सिंगुलर एंड प्लूरल। नाउ लेट अस सी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, द पर्सन हु स्पीक्स इज नोन एज फर्स्ट पर्सन। सिंगुलर में आता है आई एंड प्लूरल्स में आता है वी। देन कम्स सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन इज व्हाट? द पर्सन टू whom वी आर स्पीकिंग। जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं उसे कहा जाता है सेकेंड पर्सन। सिंगुलर में आता है यू एंड प्लूरल्स में भी आता है यू। अरे यू दोनों जगह पे कैसे क्या? नाउ सी, दिस यू स्टैंड्स फॉर वन पर्सन। इस यू का इस्तेमाल हम एक व्यक्ति के लिए करते हैं और इस यू का इस्तेमाल हम एक से ज़्यादा व्यक्ति हो तब करते हैं। अंडरस्टूड? नाउ लेट अस सी थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मीन्स व्हाट? द पर्सन टू whom वी आर टॉकिंग अबाउट। जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे कहा जाता है थर्ड पर्सन। नाउ सिंगुलर में आता है ही, शी, इट एंड सम एंड प्लूरल्स में आता है दे। नाउ लेट अस सी द फॉर्मूला फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हमने सब्जेक्ट पढ़े, हमारे पास 8 तरह के सब्जेक्ट। देन कम वर्ब्स। वर्ब मीन्स व्हाट? एनी एक्शन वर्ड, एनी टाइप ऑफ एक्शन वर्ड दैट इज नोन एज वर्ब। अब ये एक्शन वर्ड है गो। हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक बात याद रखनी है, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई भी सेंटेंस हम बनाने वाले हो, जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो उस वक्त हम वर्ब के आगे ई एस नहीं तो एस का इस्तेमाल करते हैं। बट इन दोनों में से किसका इस्तेमाल करना है वो डिपेंड करता है कि वर्ब का स्पेलिंग क्या है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। वर्ब का बेस फॉर्म यूज़ करने वाले हैं और उसके आगे एस नहीं तो ई एस का इस्तेमाल करते हैं एंड ऑब्जेक्ट रिमेन्स एज इट इज। नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल फॉर दिस। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। यू प्ले फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेलते हो। वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं। दे प्ले फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। यहाँ पे देखिए, हमने हमारे सेंटेंस की शुरुआत थर्ड पर्सन सिंगुलर से की है, इसलिए हमने वर्ब के तुरंत बाद एस लगाया, क्योंकि ये वर्ब का स्पेलिंग ऐसा है, इसके लिए इसके आगे हमें एस का इस्तेमाल करना है ना। शी प्लेज फुटबॉल, इट प्लेज फुटबॉल एंड सैम प्लेज फुटबॉल। अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं जहाँ पे हमने ई एस का इस्तेमाल किया है। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू मार्केट, यू गो टू मार्केट, वी गो टू मार्केट, दे गो टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट। यहाँ पे देखिए, ये वर्ब सब्जेक्ट तो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए गो का हमने बेस्ट फॉर्म मतलब वर्ब का हमने बेस्ट फॉर्म यूज़ किया, उसके आगे ई एस लगा दिया एंड आवर सेंटेंस बिकम इन अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल। शी गोज टू मार्केट, इट गोज टू मार्केट, सैम गोज टू मार्केट। अंडरस्टूड? आई गो टू मार्केट मतलब क्या? मैं बाजार जाता हूँ। सिंपल। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी बाजार जा रहा हूँ, जब वक्त हो तब मैं जाता हूँ। नाउ लेट अस सी सम नेगेटिव सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। अरे नेगेटिव सेंटेंस देखने, बट फॉर्मूला तो हमने वही लिखा। देखिए, यहाँ पे हम छोटा सा बदल करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, हमने ये 4 सब्जेक्ट लिए जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ के हमने ये 4 सब्जेक्ट लिए हैं। उनसे अगर हम सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा सेंटेंस कैसे बनता है?
देखिए दे डू नॉट गो टू स्कूल और दे डोंट गो टू स्कूल। इसका मतलब हमें क्या करना है, वर्ब के पहले और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें डू नॉट नहीं तो डोंट, इन दोनों में से एक का इस्तेमाल करना है और हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। कितनी सिंपल बात है। बट एक बात याद रखनी है हमें, डू नॉट एंड डोंट आर सेम। डू नॉट का डोंट ये शॉर्ट फॉर्म है, ये हमें याद रखना है। एंड अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो उस वक्त हम डू नॉट और डोंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उस वक्त हम डज नॉट और डजेंट का इस्तेमाल करते। बट सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला हमें बताता है, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो उस वक्त वर्ब के आगे हम ई एस और एस का इस्तेमाल करते हैं। बट यहाँ पे हमने ऑलरेडी दिस डज का इस्तेमाल यूज़ किया है, इसलिए हम ई एस और एस निकाल देंगे क्योंकि हमने डज का इस्तेमाल किया है। ये हमें ध्यान में रखना है ना। लेट अस सी सम एग्जांपल फॉर दिस। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले फुटबॉल, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। यहाँ पे देखिए हमने तुरंत सब्जेक्ट के बाद डू नॉट का इस्तेमाल किया एंड वर्ब के पहले, ये हमें याद रखना है और हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। लेट अस सी अनदर एग्जांपल, यू प्ले फुटबॉल, यू डू नॉट प्ले फुटबॉल। वी प्ले फुटबॉल, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल। दे प्ले फुटबॉल, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। ही प्लेज फुटबॉल, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। यहाँ पे देखिए हमने ही प्लेज फुटबॉल ऐसे इस्तेमाल किया, बट यहाँ पे हमने वर्ब के पहले डज नॉट इस्तेमाल किया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद और वर्ब के पहले। इसलिए हमने क्या किया, जो वर्ब को एस लगाया था वो हमने यहाँ पे निकाल दिया। अंडरस्टूड। नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल, शी प्लेज फुटबॉल, शी डज नॉट प्ले फुटबॉल। It plays football, it does not play football. Sam plays football, Sam does not play football. Understood? Let us see. अरे नेगेटिव सेंटेंस तो हमने देख लिए, फिर से नेगेटिव सेंटेंस क्यों? Now we are going to use the short form of do not and does not. For example, I play football, I don't play football. This don't and do not are same. Do not का don't ये शॉर्ट फॉर्म है, हमें ये याद रखना है। यू प्ले फुटबॉल, यू डोंट प्ले फुटबॉल। वी प्ले फुटबॉल, वी डोंट प्ले फुटबॉल। दे प्ले फुटबॉल, दे डोंट प्ले फुटबॉल। ही प्लेज फुटबॉल, ही डजंट प्ले फुटबॉल। यहाँ पे भी देखिए हमारा जो सिंपल सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस में हमने प्ले को एस लगाया है, बट यहाँ पे प्ले का एस निकाल दिया क्योंकि हमने यहाँ पे डज का इस्तेमाल किया है, हमें याद रखना। शी प्लेज फुटबॉल, शी डजंट प्ले फुटबॉल। इट प्लेज फुटबॉल, इट डजंट प्ले फुटबॉल। सैम प्लेज फुटबॉल, सैम डजंट प्ले फुटबॉल। अंडरस्टूड। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले फुटबॉल, डू आई प्ले फुटबॉल। यहाँ पे देखिए हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से शुरू करते हैं ताकि आपको जल्दी समझ में आए। हमारा सेंटेंस है आई प्ले फुटबॉल, ये सेंटेंस मैंने यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया। उसके आगे मैंने क्या यूज़ किया है, डू का इस्तेमाल किया। मतलब क्वेश्चन बनाते वक्त सबसे पहले मुझे डू का इस्तेमाल करना है। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर ना हो तब की बात कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन बनाते वक्त मुझे डू का इस्तेमाल करना है जब थर्ड पर्सन ना हो, और लास्ट में मुझे क्वेश्चन मार्क देना है। नाउ सी अनदर एग्जांपल फॉर दिस। यू प्ले फुटबॉल, डू यू प्ले फुटबॉल। वी प्ले फुटबॉल, डू वी प्ले फुटबॉल। दे प्ले फुटबॉल, डू दे प्ले फुटबॉल। अब इन चारों का मतलब क्या होता है, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। डू आई प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ। जनरली हम ऐसा सवाल खुद को नहीं पूछते, बट फिर भी it's grammatically all right. Now see another example. He plays football. Does he play football? देखिए यहाँ पे भी अगर हमारा सेंटेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हम उसका क्वेश्चन बनाते हो
एट दैट टाइम वी यूज डज बिफोर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के पहले हमें डज का इस्तेमाल करना है। देन वर्ब का जो एस है यहाँ पे, हमने जो एस लिखा है यहाँ का, वो हम यहाँ पे ओमिट कर देने वाले, निकाल देंगे, क्योंकि हमने डज का इस्तेमाल किया। एंड एट द लास्ट वी ऐड ए क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे और वो सेंटेंस क्वेश्चन बन जाता है। इजंट दैट सिंपल? See another example. She plays football. Does she play football? It plays football. Does it play football? Sam plays football. Does Sam play football? Thanks for watching. Please subscribe and like the video.